2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विषम संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन सी भाज्य संख्या, ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। आंसर है ऑप्शन ए विषम संख्या। Which word is a abstract nouns? A little knowledge is a dangerous thing. Option A little, option B dangerous, option C knowledge, and option D thing. Right answer is option C knowledge. Abstract nouns are words that are not concrete. Your 5 physical senses cannot detect an abstract noun. You can't see it, smell it, taste it, hear it, or touch it. In essence, an abstract noun is a quality, a concept, an idea, or maybe even an event. So, by this definition, knowledge is an abstract noun. पहली 5 विषम संख्याओं का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 21। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 25। हमने आपको जो ट्रिक बताई है उसके हिसाब से 5 गुणित 5 बराबर 25। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी रिचर्ड हिक्स, सी डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा और डी जेम्स वी स्मिथ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित है। इसे कैंपियोला शंकराई गुफा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि कभी कुटुम्बसर गुफा में आदि मानवों का बसेरा था। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती हैं। इस गुफा की खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से बनी इस गुफा की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो स्तंभ बने हैं वह अपने आप प्राकृतिक तरीके से बने हैं। पानी की बूंदों के साथ जो कैल्शियम गिरता गया उसने धीरे धीरे चमकते हुए स्तंभों का रूप ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि कुटुम्बसर गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। आमतौर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 300 से 700 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 200 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 300 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड की टेबलेट्स देकर। उत्तर है ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किस तारीख से हुआ है? ऑप्शन ए 10 मार्च 2018 से, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 28 मार्च 2019 से या ऑप्शन डी 8 मार्च 2018 से। आंसर इज 8 मार्च 2018 से। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन राज्यसभा ने पारित किया था? ए 22 दिसंबर 2015 को, बी 15 जून 2015 को, सी 7 जुलाई 2015 को, डी 1 नवंबर 2015 को।
उत्तर है ए 22 दिसंबर 2015 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। उत्तर है बी 5। छत्तीसगढ़ में चल रहे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे? इसके ऑप्शन है ए रायपुर का झंडा सत्याग्रह, बी रायपुर में खिलाफत आंदोलन, सी कंडेल नहर सत्याग्रह और डी जंगल सत्याग्रह। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कंडेल नहर सत्याग्रह। एक शताब्दी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बापू छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम, जो कि वर्तमान में धमतरी जिले में आता है, में किए जा रहे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे। कलकत्ता से ट्रेन से बापू को लेकर छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचे थे। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी ने 20 दिसंबर 1920 को ही रायपुर के वर्तमान गांधी चौक पर एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। इसी के बाद इस स्थान का नाम गांधी चौक पड़ा था। गांधी जी ने अगले दिन ब्राह्मण पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय प्रांगण में महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया था। इस सभा में महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपये मूल्य के गहने गांधी जी को दान में दे दिए थे। गांधी जी रायपुर में बैरिस्टर ठक्कर के बंगले में ठहरे थे। गांधी जी अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी गए। वहां से कंडेल ग्राम गए। कंडेल में गांधी जी नहर सत्याग्रह में शामिल हुए। कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता बापू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर ही महात्मा गांधी कंडेल आए थे। महात्मा गांधी के कंडेल आने की खबर मिलते ही घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने कंडेल के किसानों पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया था। इसके 13 साल बाद 22 नवंबर 1933 को दूसरी बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए। गांधी जी 22 नवंबर 1933 को डाकगाड़ी से दोपहर दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में महात्मा गांधी घनश्याम गुप्त के यहाँ रुके। वहां आते ही बापू ने पूछा कि दुर्ग में मेरे देखने के लिए क्या है, तो उस स्कूल का जिक्र किया गया जहां वर्ष 1926 से सवर्ण तथा हरिजनों के बच्चे एक ही टाट पट्टी पर साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। इस दौरान गांधी जी शहर में 2 दिन रहे। पहले दिन हरिजनों की बस्ती में गए और सभा को संबोधित किया। सभा मोतीबाग तालाब के पास मैदान में हुई। सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि खुला इलाका होने के बाद भी मैदान छोटा पड़ गया। इसके बाद गांधी जी रायपुर गए। 24 नवंबर 1933 को उन्होंने रायपुर के लारी स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया और रायपुर के मोदाहपारा में हरिजनों को संबोधित किया। इसके बाद महात्मा गांधी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित जेतू साव मठ आए, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ प्रदेश में जंग की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने अलख जगाई। जेतू साव मठ के मंदिर इसलिए आज भी लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ कई कुरीतियों को तोड़ा था। उन्होंने पास ही स्थित एक सवर्णों के कुएं से हरिजनों को पानी निकालने दिया। हरिजनों के हाथ का पानी सबको पिलाया और खुद भी पिया। आज भी यह कुआं पवित्र कुंड की तरह माना जाता है। रायपुर में बापू ने सभा भी ली। गांधी जी 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में ही रहे तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर प्रयास किए।